मन मुकुर सुधार। भरनौ रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री ब्रह्म गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णुः, मङ्गलं गरुडध्वजः, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः, मङ्गलायस्तनो हरे। मङ्गलं लेखकानान्तु पाठकानान्तु मङ्गलम्। मङ्गलं सर्वलोकानां भूमिर्भूपतिमङ्गलम्। ॐ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरि, नारायणे नमोस्तुते। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण
नमो नमः। श्री हरि गोविंद की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत ग्रंथावतार महाप्रभु को हमारा कोटिशः प्रणाम। समस्त आवाहित देवी देवताओं को और इस नगरी के देवी देवताओं को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, जिनकी छत्र छाया में यहाँ बैठे हैं। मां अम्बा जगदम्बा पराम्बा सर्वशक्ति को हमारा कोटि कोटि भूरी भूरी नमस्कार प्रणाम। भक्तिमती माताएं बहनें बेटियां, मेरे भाई बंधु, विप्रगण वैष्णवगण ब्राह्मणगण एवं बाल गोपाल स्वरूपधारी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबों के हृदय में विराजमान श्री हरि गोविंद को दास का प्रणाम। बंधुओं, आज गोविंद की अनंत कृपा अनुकंपा के द्वारा इस भक्ति महोत्सव के हम चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आइए, हरि की कृपा के पात्र हम हैं, इसीलिए कथा में बैठे हैं, लेकिन हम सुपात्र बन पाए, इसलिए आइए सर्वप्रथम अपने मन वाणी हृदय को निर्मल बनाने के लिए श्री हरि नाम का हम आश्रय ग्रहण करें कि हे गोविंद, आपने जीवन में हमें सब कुछ दिया है, ये तन तेरा है, ये मन तुझ में लगे, इसलिए उस प्रभु का धन्यवाद करते हुए बड़े भागी हैं आज कथा में बैठे हैं। आइए प्रेम के साथ में सभी गुनगुनाएंगे। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। प्रेम के साथ छोड़ सुन नंद दुलारे,
कोई न मीत हमारो। हमें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारो। अब तो आकर बाह पकड़ लो, अब तो आकर बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आकर बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे नहीं रहोगे, हमारे प्रियतम। हरि बोल। जय हो। श्री हरि। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साचे प्रीत के रीत निभा लो, ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभा
की विनती सुन भी लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की विनती सुन भी लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। अंतिम इच्छा यही जीवन की पूर्ण कर दो प्यारे। अंतिम इच्छा यही जीवन की पूर्ण कर दो प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। हरि बोल। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मोरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मोरे प्रियतम। ओ मोरे प्रियतम, ओ मोरे प्रियतम। बोलिए करुणा निधान भगवान की जय। श्री ठाकुर जी महाराज की जय। तुम्बटुम्बामनं दृष्टा मोदवानामहर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। प्रिय बंधुओं, कल बड़े प्रेम से आप लोगों ने प्रभु की दिव्य लीलाओं का रसामृत पान करते हुए वामन महाप्रभु के जन्मोत्सव का, प्रकटोत्सव का आनंद लिए। भगवान मात्र 52 अंगुल के बटुक भगवान जो भी देखे उन पर मंत्र मुग्ध हो जावें। ब्रह्मा जी आदि सभी देवी देवताओं ने भी, इंद्र आदि देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की, जनेऊ संस्कार हुआ और ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया आपने देव कर्म करना है। इसलिए बलि के द्वार पर 52 भगवान गए। बलि को जो भी प्राप्त हुआ था बंधुओं जीवन में, वह मात्र ब्राह्मण आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बलि ने अनेक विध यज्ञ अनुष्ठान करवाए। इसलिए कोई भी ब्राह्मण बलि के द्वार पर यदि जाता था तो गोविंद की कृपा जानकर बलि खूब ब्राह्मणों को दान पुण्य किया करता था। बलि ने बड़ा स्वागत किया वामन भगवान का, बिठाए और कहा, ये ब्राह्मण देवता आप जो चाहें सो मांग सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। वामन भगवान ने कहा, भैया हम कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है, हम किसी से मांगते नहीं हैं। बलि बोला, मेरा भी नियम है, मेरे द्वार पर जो ब्राह्मण आ जाए मैं उसे खाली नहीं जाने देता, इसलिए कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। अनेक विध बारंबार
अनुनय विनय हुआ। तो बलि ने कहा, हम मांगना तो उचित नहीं समझते हैं, किंतु यदि आप जबरदस्ती देना ही भी चाहते हो तो एक काम कीजिए, संकल्प कीजिए कुछ देने के लिए। बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, कुछ संकल्प की आवश्यकता नहीं, जो कहोगे मैं बलि हूं, अपने वचन से नहीं जाऊंगा। वामन महाप्रभु ने कहा, अगर भैया वचन से बदल गए तो, इसलिए पहले वचन दो, संकल्प करो। जल जब हाथ में डालने लगे तो शुक्राचार्य जी महाराज गुरु हैं, बलि के समझ गए यह कोई और नहीं, स्वयं वो छली आज मेरे शिष्य को, बलि को छलने के लिए आ गया है। इसलिए जल में से, पात्र में से जल ना निकले, सूक्ष्म स्वरूप में शुक्राचार्य जी महाराज भीतर प्रविष्ट कर गए। वामन भगवान ने कहा, निश्चित इसमें कुछ कूड़ा करकट कुछ बच गया। अपना जो दाब कुशासन था उसमें से एक तिल्ली निकाला, उसके भीतर हमारा जाकर सीधा शुक्राचार्य जी महाराज की आंख में लगा। शुक्राचार्य जी बोले, जो खुद बचना ना चाहे उसे भगवान भी कैसे बचाए हैं, इसलिए अब जो हो रहा है होने दो भैया। जल लिए संकल्प किए, पदानी त्रीणि दैत्येंद्र समितानि पदा ममा, 3 पग भूमि आप हमें दान कर दीजिए। बलि कहने लगा, हे ब्राह्मण, उधर से भैया, इधर से प्रेम से कहिए श्री राधे, ध्यान देना भाई। हमने कल भी कहा था, मेरे श्याम भाई ने सुंदर कैमरा लगाया है, हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी ने लगवाया है। एक बार तालियां बजाओ पहले इन दोनों के लिए। हाँ, भाव से कहिए श्री राधे। बलि कहने लगा, ब्राह्मण पहले तो खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और जब मांगने की कुछ बारी आई तो जैसे देखने में बौना सा, वैसे मांग भी छोटी सी वस्तु रहा है। अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता, त्वं बालो बालिशमते स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। पहले तेरी बातें बड़े बड़े बूढ़े जैसी थी, और अब तू मांगा तो क्या 3 पग भूमि। बलि ने कहा, महाराज पहले यही तो पूरी कर दो। जब कहा ठीक है महाराज, संकल्प हो गया, ले लीजिए। तत्क्षण बंधु मेरे श्री हरि गोविंद ने अपना स्वरूप को बढ़ाया, और मांगते समय में, जब मांग रहे थे छोटे से थे, 52 उंगल के मात्र। हाँ, लेकिन जब संकल्प हुआ तो मेरे महाराज सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमि सर्वतः सप्रीत्वात् तिष्ठदशांगुलम्। विराट स्वरूप धारण किया प्रभु ने। एक पग में धरती नाप ली, दूसरे पग में आसमान नाप लिया। बोल तीसरा कहाँ रखूं बलि? बलि कहने लगा, हे महाराज, तृतीय मेरे मस्तक पर रख लीजिए, मेरे सिर पर रख लीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। बलि जिसने खुद को ही मुझे समर्पण कर दिया, उससे ज्यादा क्या कोई संसार में दे सकता है? तेरे जैसा भक्त, तेरे जैसा दानी कौन होगा बलि? भाव से कहिए श्री राधा। बहुत प्रसन्न हूं। बोल वरदान मांग, क्या मांगता है? बलि कहने लगा, महाराज आपकी कृपा से सब कुछ आपको पा लिया, क्या बाकी है? लेकिन देना ही चाहते हो तो बस एक वरदान मुझे दो। पाताल लोक का राज मिल गया, किंतु उस राज में भी अगर आपका सानिध्यता प्राप्त ना हो तो वो अधूरा लगता है। भाव से कहिए श्री राम। बंधुओं, प्रभु का सानिध्य हमें ना मिले तो जीवन अधूरा है प्यारे। इसलिए बलि कहने लगा, महाराज प्रसन्न ही हो तो एक आशीर्वाद दे दो कि जब भी अपने घर से बाहर निकलो
तो द्वारपाल के रूप में मुझे सांवरे सलोने रूप में आप ही नजर आए। आज भी मेरे प्रभु वामन भगवान छोटो सो रूप धारण करके द्वारपाल के रूप में बलि के यहाँ खड़े हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। भारतवर्ष में अनेक विद्ध दानी हुए हैं बंधुओं, और दान की महिमा को भारतवर्ष में बड़ा गाया गया है। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में दान की महत्वता को बहुत बड़ा बतलाया गया है। हमारा नियम हुआ करता था, हम कोई भी सुंदर कार्य किया करते थे, एक बहाना ढूंढा करते थे दान पुण्य करने का। चाहे बेटी की शादी हो या फिर कोई भी सामूहिक सदकर्म हो या फिर हमारे यहाँ कोई भी त्योहार हो। 20 त्योहार तो गिनती के हैं हमारे, और भी ना जाने कितने 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 महोत्सव। क्यों बंधुओं, ध्यान देना, हम भारतवासी उत्सवानंदी हैं। उत्सवों के माध्यम से प्रभु का सुमरण ध्यान कर करके हम बारंबार आनंद लेते हैं, और आनंदमय जीवन हमें परमात्मा ने दिया है, इसलिए आनंद ले भी क्यों ना है। प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। बहाना होना चाहिए कुछ भी आनंद लेने के लिए। हरि की कृपा से इस भारतवर्ष की भूमि पर मेरा भाई बहन पग पग पर आनंद ही आनंद है। इसलिए अनेक उत्सवों के माध्यम से प्रभु को ध्यान करते रहना, प्रभु का सुमिरन करते रहना, और हर समय में भगवान को याद करना। कभी तेरी स्मृति गोविंद बिसरे ना इस दिल से, इसलिए बार बार परमात्मा का ध्यान करते रहना। हमारे शास्त्र भी कहते हैं प्रभु का भजन करो, सुमिरन करो, निधिध्यासन करो, प्राणायाम करो। और भक्ति रस के कवि बार बार यही गाते हैं, हे प्रभु तेरी कृपा मिले। जैसे सांवरी सूरत बलि को प्रतिदिन देखने को मिलती है, आइए हम भी प्रेम के साथ में यही कहें, हे प्रभु जब दुनिया से हार जाऊं तो तेरा ही एक सहारा है। प्रेम से सभी गुनगुनाएंगे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा तो कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा तो कहाँ जाऊंगा सरकार। प्रभुवर तेरी याद न आई, दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीति लगाए। सुख में प्रभुवर तेरी याद न आई, दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीति लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हरि बोल।
पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुझसे पूछेगा ये संसार सारा। डूब गए क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते हैं वनहार। यहाँ से घर जो हरा कहाँ जाऊंगा सरकार। सबर ये हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। हरि बोल। कान्हा जी तो सांवर सांवर राधा गोरी गोरे। कान्हा जी तो सांवर सांवर राधा गोरी गोरी। कान्हा जी तो सांवर सांवर राधा गोरी गोरे। कान्हा जी तो सांवर सांवर राधा गोरी गोरी। हाँ सब कुछ लुटा है बस लाज बची है। तुमसे ही श्यामा मेरी आस बंधी है। सब कुछ लुटा है साथी, लाज बची है, तुमसे ही शाम मेरी आस लगी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाओगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा, तो कहाँ जाऊंगा सरकार। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। दिल को बनाया मैंने अपना खजाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिसको सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया प्रभु वर तेरा ठिकाना। जिसको फसाया मैंने सगाइया अपना करो। फसाना, सबने बताया प्रभुवर तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आया मैं तेरे दरबार। सब कुछ छोड़ के आया मैं तेरे ही दरबार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाओगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा, तो कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा, तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाओगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा, तो कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाओगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा, तो कहाँ जाऊंगा सरकार। बोलिए करुणा निधान भगवान की। जिस
प्रकार बंधुओं बलि पर भगवान ने कृपा की, देवताओं का उद्धार किया। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी के संग में अर्जुन सायंकाल के समय में टहल रहे थे, परिभ्रमण कर रहे थे। अचानक अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, आप हमें ये बताइए, आपकी दृष्टि में सबसे बड़ा दानी कौन है इस संसार में? भगवान ने कुछ जवाब नहीं दिया तो अर्जुन स्वयं कहने लगा, हे महाराज, आपको तो याद ही होगा उस समय में अनुष्ठान में हमारे भैया युधिष्ठिर जी ने जो यज्ञ करवाए थे, उस समय में आप तो मुख्य अतिथि थे महाराज, तो आप बोले तो नहीं होंगे कुछ भी। और आपको याद है जब मेरे भाई युधिष्ठिर ने दान किया था, दान दिया था गौ ब्राह्मण कन्या संत या फिर याचकों को, तो उस समय में आपको याद है कि नहीं? या कितने लोग तो अपना दान जब अपने गाड़ियों में थैलों में उठा ना पाए तो वहीं छोड़कर चले गए थे। कौन होगा मेरे भाई से बड़ा दानी? भगवान बोले, अर्जुन सच्ची बोलो? बोले, हाँ प्रभु। कहा, तेरे भाई का नाम दानियों में आता है, उच्च लिस्ट में आता है, किंतु जो संख्या है ना वो लगभग 100 दानियों के बाद में आता है। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे भाई का नाम, मेरे भाई से बड़े 100 और दानी हैं संसार में। इसलिए महाराज आप बताइए कौन है वो दानी? मैं दर्शन करना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं, मैं उस दानी की परीक्षा लेना चाहता हूं। भाव से कह दो, श्री राधे। गोविंद कहने लगे, एक राजा है, नाम है मोरध्वज, बड़ा सुंदर उसका परिवार है, उसकी रानी है पद्मावती देवी। एक छोटो सो बालक है उसके पास, नाम है ताम्रध्वज। क्या नाम है? ताम्रध्वज। अर्जुन ने कहा, महाराज मैंने सुना तो है, पर ऐसा क्या है? मैं परीक्षा लेना चाहता हूं, उसके लिए मुझे आपकी कृपा चाहिए, सहयोग चाहिए। इसलिए मायावी रूप धारण किए, या यूं कहो ब्राह्मण रूप धारण किए, संग में एक सिंहराज को लिए अपने पास में, साथ में, और परीक्षा के लिए मोरध्वज राजा के द्वार पर पहुंच गए। संजोग की बात है प्यारे, उस समय में मोरध्वज राजा भोजन करने के लिए थाल लगाए ही बैठे थे। भोजन का दोपहरी का सुंदर समय था। राजा के मन में विचार आया, और आपको याद हो तो हमारे दादा परद्वाबा की बात करें या सनातन की संस्कृति की हम बात करें तो हमारे नियम होता था, किसी समय में जब भोजन करने बैठते थे तो इधर उधर देखा करते थे, कहीं कोई भूखा प्यासा तो नहीं है। अगर कहीं कोई भूखा प्यासा है तो पहले उसे भोजन करवाएं, तब हम खुद खाएं। सनातन का नियम था प्यारे, खुद खाने से पहले गौ मां को खिलाना है। अपने आप खाने से पहले गौ को, श्वान को, या कोई भूखा प्यासा होता था तो उसे खिलाया करते थे, तब स्वयं भोजन ग्रहण किया करते थे। पहले 5 पात्र निकाले जाते थे किसी समय में भोजन से पहले, गौ के लिए, श्वान के लिए, अपने कुल देवता यानी पितरों के लिए, और कागबली आदि। इस प्रकार से 5 स्थान पर भोजन रखा जाता था, तब ग्रहण करते। जैसे ही देखा इधर उधर कोई है तो नहीं, तो अचानक दृष्टि पड़ी, बड़ा सौम्य स्वरूप 2 ब्राह्मण, उनके साथ में एक सिंहराज। द्वार पर आए तो स्वागत किया। राजा मोरध्वज ने, प्रभु पधारिए, स्वागतम वो महाभाग, आप आइए, आपका स्वागत है प्रभु।
आइए प्रभु भोजन ग्रहण कीजिए। बात भोजन की आई बंधुओं। अर्जुन रूपी ब्राह्मण ने कहा, महाराज हम भोजन तो करेंगे पर हमारा जो शेर है ये हमसे कहीं ज्यादा भूखा है, ये पहले भोजन ग्रहण करे उसके बाद ही हम कुछ खा पी सकते हैं। राजा ने कहा भैया कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, पहले शेर के लिए मैं भोजन देता हूं, जो आपका शेर ग्रहण करे। ब्राह्मण ने कहा आपको पता ही है शेर जो है मांसाहारी है, आपके ये जो मेवा मिष्ठान है ना, पूड़ियां हैं, ये खाने वाला नहीं है, इसके लिए तो आप कहीं से मांस लाओ। तो कहने लगे कोई बात नहीं, क्षत्रिय हैं। बोले ठीक है। जाने लगे तो पूछा कहां जा रहे हो भैया? मांस लाने जा रहे हो? बोले कहीं दुकान आदि से, जहां से भी विपणी आदि से। बोले किसी जीव को कटवाओगे? किसी जीव को कटवाओगे, मरवाओगे, अर्थात जीव हत्या करवाओगे? तो यह तो पाप कर्म है। और पाप का हमारा जो शेर है खाएगा नहीं, और जब तक हमारा शेर नहीं खाएगा तब तक हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? इसलिए आप नहीं खिला सकते तो कोई बात नहीं, हम कहीं और देख लेते हैं। मोरध्वज ने कहा नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत करना, मुझ पे कृपा करो, मेरे द्वार से कोई खाली चला जाए यह कदापि उचित नहीं है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ करता हूं। ब्राह्मण ने पुनः कहा राजा, यदि आप हमारे शेर को भोग लगवाना ही चाहते हो तो हम आपको बता दें, आप देख पा रहे हो हमारा जो शेर है बूढ़ा है, वृद्ध है, जाड़ इसके मुख में कोई बचा नहीं है, 2-4 दांत हैं ये भी हिले हुए हैं, इसलिए कोई कोमल सा मांस अगर कहीं से मिल जाए तो ये खा सकता है, अन्यथा चबा तो सकता ही नहीं है। क्या करूं प्रभु, फिर आप ही आदेश कीजिए। बोला आपके घर में कोई छोटो सो बालक है? मोरध्वज ने कहा हाँ महाराज, आपकी कृपा से एक बालक है, 10-12 वर्ष का मात्र है। बोला तो अगर आप बुरा ना मानो, अगर उस बालक का भोग इसे लगवा लो तो मेरा शेर शायद सहर्ष स्वीकार कर ले। बंधुओं विचार करना, सामने पद्मावती रानी खड़ी थी, जब किसी माँ को यह बात पता चले कि उसके बच्चे का मांस का भोग लगवाने की बात की जा रही है, उस माँ पे कैसी बीतती है। लेकिन सब चला जाए चिंता नहीं, पर सनातन धर्म की मर्यादा नहीं जानी चाहिए, धर्म नहीं जाना चाहिए प्यारे। इसलिए देवी ने कहा ठीक है प्रभु, मेरे घर से ब्राह्मण भूखे ना जाएं, बस इतनी कृपा कर दो। बालक को बुलाया गया, आवाज दी गई, बेटा ताम्रध्वज। ताम्रध्वज दौड़ा दौड़ा आया प्यारो, सारी बात सुनी। ब्राह्मण ने पुनः एक और बात कही, बोला शेर भोग तब लगाएगा अगर राजा और रानी, माने पति पत्नी दोनों अपने हाथों से अपने आरे के द्वारा चीर कर इस बच्चे के 2 टुकड़े करें, 2 भाग करें, तब शेर इसका भोग लगाएगा। और साथ में एक और कंडीशन रख दिया मेरा भाई बहन, बोला जिस समय बच्चे का खून बहने लगे ना, आरा चलेगा तो रुधिर की धार तो निकलेगी ना भाई। जब खून बहने लगे तो याद रखना, अगर रानी की आंख से एक भी आंसू आ गया तो भी मेरा शेर भोग नहीं लगाएगा। बेटे ने प्रार्थना की, छोटा सा बेटा है पिताजी, अगर मेरा ये मांस आपके धर्म को बचाने के काम आता है
तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। पर एक प्रार्थना ब्राह्मण देवता आपसे भी, यदि मेरी माँ की आंख में गलती से आंसू आ जाए, वैसे ऐसा होगा नहीं, पर हाँ अगर गलती से भी आंसू आ जाए तो इन पे कृपा कर देना। माँ है ना, जिस गोद में लेकर मुझे दूध पिलाकर मुझे बड़ा किया है, अगर करुणा के करके दुख के कारण इनकी आंखों में आंसू निकल गया तो इन्हें क्षमा करके भोग ग्रहण जरूर कर लेना। ब्राह्मण ने पुनः कहा, देखो भाई हमारा शेर को भूख बढ़ती जा रही है, विलंब मत कर। प्यारो पहाड़ तब टूटा राजा रानी दोनों पर, ताम्र ध्वज पद्मावती पर। जिस समय में आरा नन्हे से कोमल से बालक के सिर पर रख दिया गया, आरा चलने लगा, बालक के देह से रुधिर की बधिर की धार निकली। वो धार जब जाकर मां की छाती से टकराई, भगवानो धरती भी फटने लगे प्यारे उस झांकी को देखकर। किंतु तब भी रानी ने मेरे पति की धर्म की मर्यादा नष्ट ना हो, बाकी जो मर्जी हो जाए, एक आंसू प्यारे आंख से नहीं आने दिया। दो भाग बालक के कर दिए गए। ताम्रध्वज ने कहा, हे महाराज अब अपने शेर को कहिए भोग लगा ले। लेकिन दुख का उससे भी बड़ा पहाड़ तब टूट पड़ा। परीक्षा की सारी हदें तब पार हुई जब ब्राह्मण ने कहा, बोले देखो एक भाग तो शायद शेर खा ले, दोनों भाग तो खा नहीं पाएगा ना, इसलिए एक काम कीजिए, एक भाग को जाकर कहीं किन्हीं झाड़ियों में फेंक दीजिए और वो भी उठाकर अपने हाथों से। धर्म की मर्यादा ना जाए प्यारे, इसलिए राजा रानी दोनों ने वो भाग उठाया और उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। जब लौट कर आए फिर प्रार्थना की, महाराज समय बीतता जा रहा है, अब तो अपने शेर को कहो मांस खाना है, भोग लगाना है, जो भी करना है वो ग्रहण करे। पुनः अर्जुन रूपी ब्राह्मण ने कहा, बोले आपको हमने पहले बताया था शेर के मुख में दांत बचे नहीं है, बूढ़ा बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए आपका और अच्छा आपकी कृपा होगी, जो ये एक भाग है इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, छोटे छोटे पीस बनाकर शेर को खिलाओ तो शायद शेर भोग खा लेगा। बंधुओं फिर उस बालक के छोटे छोटे टुकड़े किए गए। धर्म की मर्यादा ना टूटे इसलिए शेर के सामने रखा, शेर ने फिर से मुंह मार दिया। राजा चरणों में गिर गया, हे ब्राह्मण देवता अब तो कहो अपने शेर को भोग लगा ले। ब्राह्मण ने पुनः कहा, हे राजा तू तो बाल हत्यारा है रे, जो बालकों का जिसने बालक का वध कर दिया। मेरा शेर जो है देखने में शेर जरूर है, पर इसका जो स्वभाव है वो संत वाला है, ब्राह्मण वाला है। एक बाल हत्यारे के हाथ का भोजन ये कैसे ग्रहण कर लेगा, और हम भी तेरे यहाँ कुछ नहीं खाएंगे, जा रहे हैं यहाँ से। चरणों में गिर गया, हे प्रभु कुछ तो कृपा करो, जो आपने आदेश किया वो मैंने पूरा किया, अब मेरे घर से एक सदगृहस्थ के घर से भोजन किए बगैर कोई जाए, इससे बड़ा पाप नहीं है प्यारे। और विशेषकर गौ ब्राह्मण कन्या या संत हमारे घर से कभी भूखा नहीं जाना चाहिए। भगवान ने ब्राह्मण रूपधारी प्रभु ने फिर कहा, अच्छा एक काम करो राजा, अगर तुम्हारे घर में कोई छोटा सा बच्चा हो, ध्यान देना बंधुओं, दुख तब और ज्यादा होता है जब जख्मों पर मरहम ना लगा के नमक का कार्य किया जाए। जिस बालक को उन्हीं की आंखों के आगे दो भाग करके आरे के द्वारा चीर दिया गया था, उसी बालक का फिर से नाम लिया जा रहा है। बोले अगर कोई छोटा सा बालक तुम्हारे घर में हो, उसे बुलाओ और वो आकर अपने हाथों से भोग लगाए तो शायद शेर खा ले, और शेर खाएगा तो निश्चित हम भी भोग लगाकर ही अपने घर जाएंगे प्यार। अब रानी से रुका नहीं गया, रानी की एक आंख से आंसू झलक पड़ा। हाँ, नीचे नहीं गिरने दिया, पलक में ही उसे मानो रोक कर रखा रानी ने और कहा, प्रभु
क्या कोई इस हद तक भी परीक्षा ले सकता है? ब्राह्मण रूप में दिख रहे हैं। जिस बालक को आपने अपनी आज्ञा के द्वारा अपनी आंखों के सामने चरवा दिया, इकलौती संतान हमारे पास थी, कहां से आएगा? प्रभु ने फिर कहा, देवी एक बार आवाज लगा के देखो, क्या पता कोई बच्चा हो तुम्हारे घर में। ब्राह्मण को भगवान का स्वरूप जानकर ना जाने किस हाल में देवी पद्मावती ने आवाज लगाई। जैसे ही आवाज लगाई, प्रभु ने कहा, अपने बेटे का नाम लेकर आवाज लगाओ। क्या नाम था तुम्हारे बच्चे का? बोले, ताम्रध्वज। और जैसे ही प्यारे नाम लिया, ए बेटा, ए ताम्रध्वज, मानो जैसे सो के उठकर जगकर बालक भीतर से बाहर आ रहा हो। प्यारे दौड़ा दौड़ा बच्चा आया। हाँ मां, क्यों बुला रही? चरणों में गिर गए राजा रानी दोनों। भगवान भी अपने रूप में आ गए, अर्जुन अपने रूप में आ गया। अर्जुन ने ताम्रध्वज को प्रणाम किया। हे ताम्रध्वज, सच में तेरे से बड़ा दानी कोई संसार में नहीं हो सकता। धर्म की मर्यादा ना टूटे, इसलिए अपने ही बालक को चिरवा दिया। कौन भूला होगा वो सरहंद की नगरी, जहां सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने छोटे छोटे बालकों को दीवारों में चुनवा दिया गया था। चरणों में गिर गए। हे प्रभु, देखा साक्षात गोविंद श्री कृष्ण हरि सामने खड़े हैं। हे प्रभु, आप भी किसी की इतनी परीक्षा ले सकते हो क्या संसार में? प्रभु ने सीने से लगाया, खूब आशीर्वाद दिया और बोले, बेटा ये परीक्षा तो इस दुनिया के करके लेनी पड़ती है। मैंने तो अर्जुन से कहा था, अर्जुन ताम्रध्वज से बड़ा कौन दानी होगा संसार में, मौरध्वज से बड़ा कौन दानी होगा संसार में। पर अर्जुन के मन में तो था कि मेरे भैया युधिष्ठिर से बड़ा कोई दानी ही नहीं है, इसलिए दिखाना पड़ा। मैं कहता दुनिया ना मानती। मैंने गीता में बड़ा कुछ कहा, कितने लोग मानते हैं आज। पर हाँ, भगवान ने जो प्रैक्टिकल करके दिखाया उसे दुनिया मानती है। बोलिए करुणा निधान भगवान के। अनेक विद गोविंद की कृपा प्राप्त हो। कई बार संसार में प्यारे बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े संकट आ जाते हैं, पर एक बात हमेशा याद रखना मेरा भाई बहन, अगर जीवन में सुख नहीं ठहर पाया तो दुख की भी क्या अहसियत है जो दुख लंबे समय के लिए ठहर जाए। इसलिए हर हाल में, हर समय में भगवान का ध्यान करो। एक ही भाव मन में रखो, प्रभु जो भी कर रहा हूं तेरे निमित्त कर रहा हूं, जो भी करवा रहा है तू करवा रहा है। याद रखना, आपका कोई कार्य अधूरा नहीं होगा, हर कार्य आपका सदकर्म में परिवर्तित हो जाएगा। प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे राधे। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है प्रभु, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है प्रभु, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है हो। न मिलती अगर भी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, क्या थी जमाने
तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है। तेरा शुक्रिया है प्रभु, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है प्रभु, तेरा शुक्रिया है। जय हो। हरि बोल। प्रेम से उठाइए दोनों हाथ सीधे। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है प्रभु, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हरि बोल। मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता। सभी को सभी कुछ है देता दिलाता। मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता। मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता। सभी को सभी कुछ है देता दिलाता। दिलाता। जो खाली था दामन तुमने भरा है, जो खाली था दामन तुमने भरा है। तेरा शुक्रिया है प्रभु, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी ही कृपा से मैं जिंदा हूँ मालिक। ओ
तेरा शुक्रिया है। बोले प्रियाजू सरकार की। जय हो। बंधुओं, जीव और परमात्मा के बीच में एक स्वभाव बड़ा मिलने वाला है। जीवात्मा का स्वभाव है थोड़ा सा सुख मिला तो उसे बुला दिया, और परमात्मा का स्वभाव है वो किसी भी हाल में हम आपको कभी बुलाता नहीं है प्यारे, कभी बुलाता नहीं। प्रेम से कह दो श्री राधा। इसलिए है प्रभु, मेरा भूल जाना प्रभु, मेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। मेरा भूल जाना प्रभु, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। इसीलिए तेरी इस मोहब्बत ने पागल बनाया, तेरी इस मोहब्बत ने पागल बनाया। तेरा शुक्रिया है प्रभु, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओ मुझे तो निराता बहुत कुछ दिया है, मुझे तो तो मेरा बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है प्रभु, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है प्रभु, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया प्यारे। बोलिए करुणा निदान भगवान के।